मैं हूँ डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर इन भक्तिवेदांत हॉस्पिटल। तो आज मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि कैंसर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर फैमिली में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट पाया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर क्या है और क्यों होता है। कैंसर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है कि एक दूसरे से फैलने वाली डिसीज़ है, बल्कि अपने ही जब सेल्स अबनॉर्मल हो जाते हैं और अबनॉर्मली डिवाइड करने लगते हैं और उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जो कि गांठ बाकी बॉडी के पार्ट्स में भी फैल जाती है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर से क्या बच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मेरे को पूछेंगे तो मोर देन 50% कैंसर्स ऐसे हैं जिनसे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसे कि ओरल कैंसर हुआ, जो कि 99% तंबाकू खाने की वजह से होता है। जैसे कि लंग कैंसर हुआ, जो कि मोस्टली स्मोकिंग की वजह से होता है। लिवर कैंसर, जो कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा में सेवन किया जाता है कई सालों तक, तो उससे लिवर डैमेज होता है और वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो ऐसे ही कई कारण हैं जिसको हम बचा सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, खाने पीने को बदल के, टाइम पे सोना, स्ट्रेस फ्री लाइफ रख के, और फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो कि ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ऐसी फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं जिनकी सेडेंटरी हैबिट्स होती है और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं। तो ये सब अगर हम फॉलो करेंगे तो कितने हद तक हम कैंसर को बचा सकते हैं। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अर्ली डिटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे यहाँ मैमोग्राफी है, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए केवल ब्लड टेस्ट है, PSA, जो कि करके हमको पता चल सकता है, एक आइडिया लग सकता है। और कई सारे टेस्ट होते हैं जिसके हमारे पास सारे पैकेजेस हैं, इनको हम कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज बोलते हैं, जो कि फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग अलग पैकेजेस हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं, या फिर कैंसर के अर्ली लक्षण हैं कि नहीं। अर्ली डिटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम उसको पूरी तरह से ट्रीट कर सके और कम से कम ट्रीटमेंट से पूरी तरह से क्योर हो सके। क्योंकि अगर कैंसर अगर बढ़ गया तो उसको एक तो ट्रीट करना डिफिकल्ट है, पूरी तरह से क्योर करना डिफिकल्ट है, और ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कैंसर। और एक बार अगर कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कैंसर इनक्योरेबल डिसीज़ है, कैंसर क्योरेबल डिसीज़ है। उसके कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि हम सर्जरी करते हैं तो ट्यूमर निकालते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि ब्लड में जाती है कीमोथेरेपी, जिससे कि कैंसर के सेल्स पूरे बॉडी से उनका डेथ हो जाता है। और टारगेटेड थेरेपी होती है, जो कि केवल कैंसर को सेल्स को अफेक्ट करती है। और होती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम कैंसर सेल्स को जलाते हैं रेडिएशन के थ्रू। जैसे कि कोई भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स में, सॉलिड कैंसर्स में रेडिएशन का रोल होता है। इसलिए रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी 2-3 हफ्ते में पूरी तरह से चालू होने वाला है। ऑलरेडी मशीन आ गई है, और हमारे जहाँ इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेडिएशन की मशीन नहीं है। पेशेंट्स को दूर दूर जाना पड़ता है रेडिएशन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो अभी रेडिएशन है, लेटेस्ट रेडिएशन मशीन है, और हम इस मशीन से हर प्रकार के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। वेदर उस फाइनेंशियली भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो भी उसका ट्रीटमेंट होगा, और जैसा भी पेशेंट होगा, कोई से भी कैंसर का होगा, उसका सारा रेडिएशन का इन हाउस हमारे यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हमको अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर वन रूफ हर प्रकार का कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अब अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद। Hare Krishna. I'm Dr. Prachi, consultant radiation oncologist at Bhaktivedanta Hospital. So on this occasion of World Health Day, I have some great news for you all. So today at Bhaktivedanta, we have introduced this linear accelerator, which is one of the most advanced form of linear accelerator available till date. On top of it, we are the only one who are offering this service from the belt of Vapi till Borivali at a very affordable price. चलिए पहले देखते हैं कि रेडिएशन थेरेपी होती है क्या। सो ये ना एक एडवांस फॉर्म ऑफ कैंसर थेरेपी है, जिसमें क्या होता है, हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स यूज़ होती है, और ये हाई एनर्जी एक्सरे बीम से हम डायरेक्टली कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट करने के साथ साथ ही जो आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको मैक्सिमली हम स्पेयर कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आपको पता है, मैक्सिमली इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में भी या तो ये अकेले केवल रेडिएशन ही यूज़ होती है,
या तो रेडिएशन के साथ साथ हम कीमोथेरेपी और सर्जरी भी कंबाइन करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आफ्टर सर्जरी यूज़ होती है टू टारगेट द माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ विच इज़ नॉट क्लियर्ड ऑफ ड्यूरिंग सर्जरी। बहुत सारी बार हम लोग इसको सर्जरी के पहले भी हम यूज़ करते हैं सो दैट ट्यूमर जो है वो श्रिंक हो जाए और सर्जरी के टाइम पे वो अच्छे से बाहर पूरी तरह से निकल जाए। एंड लॉट ऑफ अदर टाइम्स इट इज़ यूज्ड एज ऑल्टरनेट टू सर्जरी। एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है कॉल्ड स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो इसमें क्या होता है, कुछ ब्रेन कंडीशंस में जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं, तो उसमें अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑप्ट नहीं करना है, ये टेक्निक से कम्प्लीटली विदाउट यूज़ ऑफ एनी नाइफ और स्कैल्पेल और सर्जरी हम स्पेशल टेक्निक ऑफ रेडिएशन कॉल SRS से हम कैंसर सेल्स को टारगेट करके हम बिना किसी यूज़ ऑफ छुरी स्कैल्पेल सर्जरी से ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। दूसरा इसका यूज़ ये होता है कि कुछ एडवांस केसेस में ट्यूमर के बर्डन के कारण जो नस के स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें प्रेशर आके पेशेंट को काफ़ी सारा पेन होता है। तो रेडिएशन के मदद से हम ये जो ट्यूमर के ऊपर जो ट्यूमर से प्रेशर आ रहा है नस के ऊपर, वो हम श्रिंक करके पेशेंट को पेन से रिलीफ बिल्कुल दे सकते हैं। एंड कुछ अदर केसेस जो बिनाइन होते हैं, जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक पेन होता है और जो मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं है, उसमें भी हम ये टेक्निक से वो टारगेट करके पेन रिलीफ का एम कर सकते हैं। कमिंग टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, तो जैसे कि हर ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता है, इवन रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट रहता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स डिपेंड करेंगे कि पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है, पेशेंट का कौन सा एरिया को हम ट्रीट करते हैं और कितना हम रेडिएशन डोज से उसको ट्रीट कर रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो पाया गया है वो होता है थकावट, जैसे कि फटीग। नेक्स्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है चमड़ी का लोकल रिएक्शन। तो क्या होता है ना कि स्किन का जो है उसमें कलर चेंजेस होते हैं। थोड़ा सा आपको जो लोकल एरिया है स्किन का वो आपको थोड़ा रेडनेस उसमें लगेगा, थोड़ा ड्राइनेस लगेगा एंड थोड़ा आपको इचिंग भी फील हो सकती है। एंड कुछ पेशेंट्स में जो ठीक से अपना स्किन का केयर नहीं रखते हैं, उन केसेस में थोड़ा स्किन जो होता है वो एक्सफोलिएट मतलब गिरता है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि लोकल एरिया का जो बाल होता है वो गिर जाते हैं। चौथा, अगर आपका जो ट्रीटमेंट एरिया है वो पेट के आसपास है तो आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं वो टेम्पररी रहते हैं, एक माइल्ड इफ़ेक्ट कंसिडर किया जाता है और इन सब के लिए आपके डॉक्टर के पास इनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बिल्कुल है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है ये मामूली साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। अगर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ अगर आपको महसूस होता है तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नाउ कमिंग टू मिसकंसेप्शंस अबाउट रेडिएशन थेरेपी। सो अगर कोई पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी रेकमेंड किया गया है, जो मोस्ट कॉमन सबको लगता है कि उनका कैंसर स्टेज जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है या तो पैलिएटिव स्टेज में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया गया कि हम रेडिएशन थेरेपी हम वैरायटी ऑफ केसेस के लिए यूज़ करते हैं, बीट अर्ली, बीट एडवांस और बीट इवन बिनाइन कंडीशंस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो पेशेंट्स को लगता है कि दे विल बी ऑलवेज रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। रेडिएशंस तभी डिलीवर होते हैं जब वो पेशेंट ट्रीटमेंट रूम में रहते हैं। तीसरा जो रहता है वो पेशेंट को लगता है कि बिकॉज ये भी एक लोकल फॉर्म ऑफ थेरेपी है, तो जैसे उनको सर्जरी के अराउंड जो पेन रहता है, मे बी दे विल एक्सपीरियंस द सेम पेन ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट, पर वैसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर और ये आउट पेशेंट सर्विसेज में ये कवर हो जाता है। तो मे बी अब हम देखते हैं कि ये रेडिएशन थेरेपी का आप जब होता है तो प्रोसेस कैसे होता है। तो पहले क्या होता है, आप हमारे पास OPD में आते हैं, हम आपके केस को रिव्यू करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ आपके केस में रेडिएशन का इंडिकेशन है या नहीं। अगर कुछ इंडिकेशन हमको मिलता है तो हम आपको बताते हैं कि आपको रेडिएशन थेरेपी लगेगा, कितना लगेगा, कौन से एरिया को लगेगा और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं।
ठीक है। फिर एक बार ये सब बातें हो जाती है डिस्कस, उसके बाद हम आपको एक प्लानिंग CT स्कैन के लिए बुलाते हैं। ये प्लानिंग CT स्कैन हम इसके लिए लेते हैं ताकि हम आपका जो ट्यूमर है उसको अच्छे से मार्क कर पाएँ और आपके ट्यूमर के आसपास जो नॉर्मल हेल्दी सराउंडिंग टिश्यूज़ है उसको भी हम मार्क कर पाएँ। सो रेडिएशन के भी बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं। जो पहले के ज़माने में आपने सबने देखा होगा कि जो टेक्निक होते हैं वो 5 मिनट्स के होते हैं और उसमें पेशेंट को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, तो अब वो पुराने वाले टेक्निक्स नहीं हैं। अभी क्या होता है नया टेक्निक्स में कि आपके जो कैंसर के एरियाज़ है उसको हम मार्क करते हैं और साथ ही साथ जो नॉर्मल सराउंडिंग एरियाज़ है उसको मार्क करते हैं। और हम प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि जो कैंसर के एरिया है उसको ही मैक्सिमम डोज आए और उसके आजू बाजू के नॉर्मल जो आपका टिश्यूज़ है उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ डोज आए। तो इसके टेक्निक्स जो सबसे अभी एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्निक है वो है IMRT, VMAT, IGRT, SRS, SBRTs। तो इन सब टेक्निक्स में क्या है, एक तो है प्रिसीशन, जैसे कि मैंने बोला कि जो कैंसर के टारगेट एरिया है उसको ही टारगेट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि जो भी हम टारगेट एरिया को हम ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं उसको हम इमेज गाइडेंस से फर्दर ऑन द डे ऑफ ट्रीटमेंट हम कंफर्म करते हैं। सो एक बार ये आपका जो ट्रीटमेंट जब फाइनल हो जाता है उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए बुलाते हैं। तो ट्रीटमेंट के दिन आपको सबसे पहले आपको फिर से ब्रीफिंग किया जाता है कि आपका हम ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, आपके कितने दिन का सेशंस रहेगा, आपको एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, और फिर हम आपको ट्रीटमेंट एरिया में ट्रीटमेंट जो हम रूम में है वहाँ पे लेके आते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं हमारे मॉडर्न लीनियर एक्सेलरेटर क्या क्या है उसके पास। सो ये हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसिशन से ट्रीटमेंट डिलीवर करता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द पार्ट्स। सो ये जो है जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम आएंगे वो काउच पे लाई डाउन करेंगे और बिकॉज पेशेंट्स को वही पोजीशन मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस जो उसी पोजीशन में मेंटेन करेंगे आपको। उसके बाद एक बार हमने वो कंफर्म कर लिया है आपका पोजीशन, काउच थोड़ा अंदर जाएगा, काउच ऐसे मूव होता है एंड देन ये जो आप नीचे देख रहे हैं वो हमारा एक्सरे पैनल है और जो साइड में जो ये दो है वो हमारे CBCT के पैनल्स हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि आप एक बार यहाँ पे लेटे हैं तो पहले हम हमारे एक्सरे से या तो CBCT से हम आपका पोजीशन फिर से कंफर्म करते हैं कि आपने जैसे आप प्लानिंग डे पे आए थे आप वही पोजीशन में इस बारी भी हो या नहीं। तो वो कंफर्मेशन हो जाता है एक बार, उसके बाद हम हमारा ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट हेड दिस कॉल गैंट्री। तो यहाँ से जो होता है वो रेडिएशन बीम्स यहाँ से डिलीवर होते हैं और थ्रू आउट योर ट्रीटमेंट द मशीन विल बी मूविंग अराउंड योर सेल्फ इस प्रकार से एंड कंटिन्यूसली रेडिएशन बीम्स एमिट होते हैं। पर इसकी जो इंटेंसिटी होती है एवरी डिग्री ऑफ इट्स मूवमेंट में उसकी इंटेंसिटी हम मॉड्यूलेट करते हैं इन सच ए वे दैट जो आपके कैंसर के एरियाज है उसको ही रेडिएशन मिले और जो नॉर्मल सराउंडिंग एरियाज है उसको कम से कम रेडिएशन डोज मिले। सो ये हमारी जो मैंने बोला एक वो सबसे मॉडर्न टेक्निक है कॉल्ड VMAT। और बिकॉज हम ये पोजीशन भी कंफर्म करते हैं विद द CBCT एंड एक्सरे आर्म, वी कॉल इट IGRT। इससे हमको हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिशन मिलता है। आई होप आप सभी को जो कॉमन बेसिक बातें हैं अबाउट रेडिएशन ट्रीटमेंट आपको वो मालूम हो चुकी हों और साथ ही साथ मैंने आपके जो मिसकंसेप्शंस है वो भी क्लियर कर दिए हैं। लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे टू एजुकेट ऑल द पीपल नियर अस अबाउट रेडिएशन ट्रीटमेंट एंड क्लियर द मिसकंसेप्शंस। थैंक यू।